नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई में कहा कि अदालत चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं तय हैं और इस चरण में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मीनाक्षी नटराजन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उनकी याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने चुनावी प्रक्रिया को जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि इस मामले में नोटिस दिया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शिकायत भले ही निजी थी, लेकिन अदालत ने नोटिस जारी किया था, जिसका मतलब है कि कोर्ट प्रथम दृष्टया उस शिकायत से सहमत है। इस पर मीनाक्षी नटराजन की तरफ से पैरवी कर रहे देश के दिग्गज वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामले में केवल नोटिस दिया गया था, अभी तक आरोप तय नहीं हुए थे। लेकिन सर्वोच्च अदालत से कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिल सकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जा सकती है। इस सुनवाई से ठीक पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपना पक्ष रखा और भावुक होते हुए नियमों का हवाला दिया था। सुनिए मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा था। क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है, तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात ज़रूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहाँ पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो चल गया है। फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फ़ोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीज़ों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीज़ों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहाँ था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या और बड़ी साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 8 जून को हुई थी, जब मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया था। लेकिन अगले ही दिन यानी 9 जून को स्क्रूटनी के दौरान बीजेपी ने उनके हलफनामे पर आपत्ति दर्ज करा दी। बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित अपनी एक निजी शिकायत की कोई जानकारी नहीं दी है अपने हलफनामे में। इसके बाद से रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने बीजेपी की आपत्ति को सही मानते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं।
लेकिन कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बता रही है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब कांग्रेस के तमाम विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस विधायक दल राष्ट्रपति से मिलना चाहता था, हालांकि राष्ट्रपति भवन से उन्हें कोई परमिशन मिलने की नहीं मिली। इसके बाद से ये मार्च करने वाले थे, जिसके बाद से कांग्रेस विधायकों को, कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल ये मामला अब काफ़ी गर्मा गया है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।